डॉक्टर अंबेडकर बहुत बढ़िया। डॉक्टर अंबेडकर संविधान संविधान संविधान। बहुत बहुत जोश के साथ आप लोगों ने बाबा साहब की और संविधान की जयकार की, और मुझे पूरा विश्वास है कि यही ऊर्जा और यही विश्वास हमारे संविधान को सुरक्षित रहेगा और डॉक्टर बाबा साहब को इस देश का निर्माता और युग पुरुष का खिताब उनको जो मिलना चाहिए, जो हमारे हृदय सम्राट तो हैं ही, लेकिन जन जन के मन में ये आना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो केवल मात्र एक संविधान निर्माता नहीं थे, वो मात्र एक वंचितों के हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो वास्तव में भारत के निर्माता हैं और वो पूरे एक युग पुरुष हैं। मैं सबसे पहले तो बौद्ध शिक्षण संस्थान के सारे अधिकारियों को, सारे उनके ट्रस्टियों को, सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये बाबा साहब ने जो कहा था शिक्षित बनो, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग काम कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर शिक्षण संस्थान आपने बनाया है। आज ये छोटा सा है, कुछ समय पहले इसकी भूमि अधिग्रहित की गई, फिर कुछ कमरे बने, फिर बाउंड्री बनी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपने सुभारती देखा होगा। ये लगभग 250 एकड़ भूमि में फैला हुआ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसके बारे में मैं ज़रा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया तो उस समय मेरी जेब में केवल मात्र 250 रुपये थे और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सफदरजंग में एक नौकरी करूं, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है कि तुम अपनी क्लिनिक करो, क्योंकि अगर मैं तुमको अनुमति दे दूंगा तो तुम अपनी क्लिनिक के लिए मुझसे कहोगे कि साहब उसके लिए मुझे पगड़ी देनी है, मुझे पैसे चाहिए, फिर कहोगे मुझे किराया चाहिए, तो मेरे पास कुछ देने को तुम्हारे पास है नहीं। और ना उनके पास कोई, वो बेचारे बहुत ही संस्कारित, बहुत ही सत्य निष्ठा वाले एक शिक्षक थे और उन दिनों शिक्षक का कोई वेतनमान बहुत ज़्यादा होता नहीं था, बस काम चलाऊ होता था। तो कोई पैतृक प्रॉपर्टी उन्होंने हमको नहीं दी लेकिन संस्कार दिए। तो मैंने उनको ये वादा किया कि जो मेरे पास है वो पैसा मैं उसी के आधार पर आगे बढ़ूंगा। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना सफ़र 250 रुपये से आरंभ किया था। कोई मेरे पास ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान कुछ नहीं था। और आज आप ये जो देख रहे हैं सुभारती, ये केवल मेरठ में ही नहीं है बल्कि ये एक देहरादून में भी है, एक और विश्वविद्यालय, और कुछ शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो बिजनौर में भी हैं। तो ये सारे के सारे जो हम लोगों ने प्राप्त किए हैं ये अपने श्रम से प्राप्त करें। ये किसी की हम कहें कि प्रभु कृपा, तो प्रभु कृपा को मैं विश्वास इस सीमा तक ज़रूर करता हूँ कि अगर आपके अंदर अहम भाव से बचना है आपको, तो आप कह सकते हैं कि ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन आपके श्रम से ही होता है। तो आज मैं इस संस्थान का भविष्य देख रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के सदस्य हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, और जो बाबा साहब में विश्वास करते हैं, जो समाज को आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं, उन सब के दान से, उन सब के सहयोग से ये जो विद्यालय है ये आगे बढ़ेगा और एक बहुत ही सुंदर, महत्वपूर्ण, अच्छा विद्यालय यहाँ पर बनेगा। लाइब्रेरी जो होती है वो किसी भी शिक्षण संस्थान की जान होती है, और जो यहाँ पर लाइब्रेरी का विकास यहाँ पर हुआ है, मैंने निवेदन किया है अध्यक्ष महोदय से कि उस लाइब्रेरी में वो छूट भी दें कि ऐसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बाबा साहब को पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, चाहे इस विद्यालय के पढ़ाई करने वाले बच्चे ना हो, चाहे यहाँ पर शिक्षण कार्य करने वाले लोग ना हो, समाज के भी लोग हों, तो उनको थोड़ा बहुत शुल्क लेकर उनसे, शुल्क क्यों, क्योंकि इस लाइब्रेरी का विकास कैसे होगा, लाइब्रेरी का विकास भी होता रहेगा और उनसे सामान्य से शुल्क लेके उनको भी अनुमति दी जाए कि वो बाबा साहब के साहित्य को, बाबा साहब के कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को यहाँ पर आएँ और यहाँ पर पढ़ें। शाम के टाइम जब विद्यालय नहीं होता है तो यहाँ पर थोड़ा समय उनका यहाँ पर मिले। अब मैं
ये कहने के बाद सबसे पहले नमन बाबा साहब को था, सबसे पहले नमन संविधान को था, इस शिक्षण संस्थान को था। और अब मैं अपने पूज्य भिक्षु शरण को नमन करता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पर जो उपस्थित हैं वयोवृद्ध हमारे प्रेरणा स्रोत शिब्बन लाल स्नेही जी, मेरे परम सहयोगी राजकुमार सागर जी, यहाँ पर आसीन धर्मेंद्र प्रकाश जी अध्यक्ष जी, मुरारी लाल केन जी, बेगराज जी, श्रीपाल जी, धर्मपाल जनवादी जी, बाबूलाल जी, वीरेंद्र बौद्ध जी, सतीश जी, केहर सिंह जी, आरपी सिंह जी जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं पीएफ वाले, आरपी सिंह जी, अशोक टकसालिया जी, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहां पर अपने साथ बिठाया है और आप मेरी बात सुन रहे हैं। संविधान के बारे में बहुत अच्छा हमारे परम आदरणीय शिब्बन लाल स्नेही जी ने आपको बहुत कुछ बताया है। मैं केवल बहुत चंद शब्दों में उसी को रिपीट करूंगा कि संविधान सभा का ये दायित्व था कि भारत का संविधान बनाया जाए और उसके लिए उन्होंने 22 समितियां बनाई। उन 22 समितियों में एक समिति जो थी वो ड्राफ्ट समिति थी जिसके अंदर 7 सदस्य थे और बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उसके अध्यक्ष थे। ये जो 21 समितियां थीं इनका विभिन्न इनको कार्य दिए गए थे और इनका ये कार्य था कि ये अपने अपने विचार उस जो उनको सब्जेक्ट दिया गया था उससे संबंधित ड्राफ्ट समिति को दें। अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 1947 में इन 21 की 21 कमेटियों ने अपने अपने जो विचार थे, जो उन्होंने अपना रिसर्च किया था, जो उनके आइडियाज़ थे, वो सब लिखकर उन्होंने ड्राफ्ट समिति को हैंडओवर किए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उनका अध्ययन किया, मनन किया। यहाँ पर ये बात बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो आप सब लोग भी जानते हैं कि जब किसी भी विद्यालय की या किसी भी चीज़ के लिए कोई समिति बनती है तो उसमें मुख्य रूप से जो काम करने वाला होता है वो उसका अध्यक्ष ही होता है। बाकी लोग तो चाहे बिल्कुल स्वस्थ भी हों चाहे प्रेजेंट भी हों, वो केवल हस्ताक्षर करने वाले लोग होते हैं। लेकिन इन 7 लोगों में अभी हमारे बाबूलाल जी ने भी स्पष्ट किया, पहले इसके पहले भी हमारे वक्ता बता चुके हैं कि जो 7 लोग थे इनमें कुछ लोग बीमार थे, कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग आए नहीं। अल्टीमेटली सारा जो दायित्व था करने का, ड्राफ्ट इसको तैयार करने का, वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने किया। तो इसका जो सारा क्रेडिट अगर हम देते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब को तो बिल्कुल भी गलत नहीं देते। कई बार लोग इसको डाइल्यूट करने के लिए कई बार लोग कहते हैं, कई बार लोग मैंने कहते हुए सुना है और वो कहते हैं कि साहब उनकी तो केवल एकमात्र ड्राफ्ट कमेटी तो थी, उसके अलावा तो 21 समितियाँ और थीं और इनकी समिति में भी 7 सदस्य थे। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो 21 कमेटियाँ थीं इन्होंने केवल अपना अपना व्यू इनको दिया था, उसको अध्ययन करना, लगभग 10 देशों के संविधानों को अध्ययन करना, जो भारत का एक संविधान जो 1935 में जो बनाया था, जो एक्ट ऑफ 1935 कहा जाता है, उसको पूरा अध्ययन करना और उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार करना, ये सारा काम जो था ये बाबा साहब ने किया। और अभी जैसे शिब्बन लाल स्नेही जी ने बताया कि 21 फरवरी 1948 को उसे संविधान समिति के अध्यक्ष को उन्होंने सौंप दिया और उसके बाद उसका प्रकाशन किया। जितने भी पब्लिक से लोगों के आइडियाज़ आए, जो उनके विचार आए, वो सब बाबा साहब के पास आए और उसके बाद फाइनली उस सब को अपने समाहित करते हुए, उसको सही करते हुए, उसको एक प्रॉपर संविधान का रूप देते हुए 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने उसे संविधान सभा के समक्ष रखा। और 4 नवंबर 1948 के बाद से उसके ऊपर फिर चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं को लेकर ये चर्चाएं जो चली अक्टूबर 1949 तक चली। उसके बाद फिर बाबा साहब ने उन सारे को अध्ययन किया और जितने भी वहाँ पर संविधान सभा में चर्चा हुई थी उन सबको फिर उसका एक निचोड़ निकालते हुए और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 14 नवंबर 1949 को फिर संविधान सभा में पेश किया। उसके बाद फिर अंतिम चर्चा हुई और 29 नवंबर को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। लागू उसको करने के लिए 14 नवंबर का जो संविधान था, जो 14 नवंबर 1949 को दिया था, उसको एक बार एडॉप्ट करने के बाद 29 नवंबर 1949 में
24 जनवरी 1950 को सारे संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी मैं देना चाहता हूँ कि ये जो संविधान था, ये कोई टाइप किया हुआ संविधान नहीं था, ये हस्तलिखित संविधान था। और एक मिस्टर रायजादा थे, उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में, जिसका मूल संविधान है वो हस्तलिखित है, और रायजादा साहब ने अपनी हैंडराइटिंग में उसको लिखा और उसको जो सौंदर्यीकरण किया, उसमें जो चित्र बनाए, वो दो लोग थे, एक मिस्टर व्यवहार थे और एक थे नंदलाल बोस। इन नंदलाल बोस साहब ने, इन दोनों ने मिलकर उसको उसमें चित्रण किया और चित्र करके उसका सौंदर्यीकरण किया। ये जो हस्तलिखित संविधान है, ये आज भी सुरक्षित वैसा के वैसा ही हस्तलिखित बहुत ही होशियारी के साथ रखा गया है हीलियम के बॉक्स में, जिससे कि वो ख़राब ना हो। अब संविधान के बारे में मैं आपको कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हमारी सरकारें उन चीज़ों को मान रही हैं जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उस समय भारत के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकता के लिए कहा था। उस समय डॉक्टर अंबेडकर साहब किसी भी कीमत पर धारा 370 नहीं लगाना चाहते थे। नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला इस बात के लिए बहुत आमादा थे कि इसके अंदर कश्मीर को स्पेशल दर्जा देते हुए और धारा 370 जोड़ी जाए। डॉक्टर अंबेडकर साहब इसके बिल्कुल विरोध में थे। उन्होंने ये बात कही थी शेख अब्दुल्ला से कि ये कैसे हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके राज्य की सुरक्षा तो मेरी फौज करे, आपके क्षेत्र का सारा विकास मेरे आदमी करें, और उसके बाद मेरे आपके सारे अधिकार भारत के लोगों के समान हों, लेकिन मेरे भारत के लोगों का अधिकार आपके कश्मीर में ना हो। ये संभव नहीं है। और वो इसके बहुत ज़्यादा विरोध में थे। उन्होंने कहा था कि भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए कोई भी दर्जा, स्पेशल दर्जा कश्मीर को दिया जाना उचित नहीं है। इतने साल के बाद 2018 में आप सोचिए कितने साल के बाद इस बात को सरकारों ने महसूस किया और धारा 370 को हटाया गया। मुझे खेद है कि कुछ लोग जो एक और अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, धारा 370 हमको वापस लानी है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम इस बात को समझें कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक एक बात कही थी, बहुत मूल्यवान बात थी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब इसी प्रकार चाहते थे कि भारत के अंदर कॉमन सिविल कोड हो। पहले उसका विरोध हुआ, सबसे पहले हमारे मुस्लिम भाइयों ने विरोध किया कि हम कॉमन सिविल कोड को नहीं मानेंगे। तो बाबा साहब को दबाव बनाया गया कि नहीं, आप कॉमन सिविल कोड की बात ना करें। तो उसके बाद उन्होंने कॉमन सिविल कोड की बात नहीं की, लेकिन वो उनकी इच्छा थी कि देश में कॉमन सिविल कोड हो। तो उन्होंने कहा कि चलो कॉमन हिंदू कोड ही सही। तो उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश करी और हिंदू कोड बिल भी उनको नहीं लाने दिया, जिसके विरोध में उनको भारत सरकार के विधि मंत्री के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। इतने साल के बाद वो बात अलग है। आप भी जानते हैं कि वही जो हिंदू कोड बिल नहीं आ पाया था, वही 1952 के बाद जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने त्यागपत्र दे दिया, तो 55 और 56 में उसी के 4 भाग करके और सरकार उसको लाई, क्योंकि उसके महत्व को समझा, वो बहुत आवश्यक था। ये साबित करता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की दूरदर्शिता कितनी थी। तो मेरा आपको कहना यह है कि हम एक एक बात को उनकी समझें। जब हम जय भीम का नारा लेते हैं ना, ये बहुत सामान्य सी हमें लगता है कि हमने जय हिंद बोल दिया और जय भीम बोल दिया, ये बहुत सामान्य सी बात लगती है। लेकिन आप इसको दिल से जिस दिन बोलेंगे ना, आप अपने ज़बान से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप इनको अपने दिल से बोलेंगे तो एक एक भाव, जब आप जय भीम बोलेंगे तो बाबा साहब के कृतित्व का, उनके व्यक्तित्व का एक एक भाव आपके अंदर आ जाएगा। हम ये बात समझें कि बाबा साहब क्या चाहते थे। बाबा साहब ने वंचितों के लिए काम किया, निश्चित रूप से काम किया। अगर बाबा साहब ना होते तो आज देश की स्थिति बहुत ही दयनीय होती, इस समाज के इस वर्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय होती। लेकिन बाबा साहब ने वंचितों के लिए काम किया, उनको समानता दिलाने के लिए काम किया। लेकिन क्या हमारा ये वर्ग उनके भाव को समझ पाया? उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज भी बहुत सारे समाज के लोग जैसे हैं वो शिक्षित नहीं बन पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जब मैं जय भीम बोलता हूँ तो दिल से बोलता हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा बच्चा जो साधन विहीन हो, जिसके पास शिक्षा के लिए पर्याप्त, जिसके माता पिता के पास शिक्षा के लिए साधन ना हो, वो अब सुभारती में आए।
सुभारती में केवल आप समझते होंगे उच्च शिक्षण संस्थान है, ऐसा नहीं है। सुभारती के 4 इंटरमीडिएट तक के स्कूल भी हैं, वो पिछड़े क्षेत्रों में हैं, गाँव में हैं। हम 6ठी क्लास से लेकर और आगे तक की पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा दे रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जो डॉक्टर अंबेडकर साहब का मिशन था कि सब लोग शिक्षित बने, तो वो कोई पीछे ना रह जाए। तो मैं आज आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि समाज का कोई भी व्यक्ति मात्र इसलिए ना रह जाए कि उसके पास पैसे की कमी है, वो आए, उसको स्पेशल स्थान मिलेगा। उसको जैसे आज हमने 2 बच्चों को अपने साथ लिया है, ये हमने कोई किसी के ऊपर परोपकार या उपकार नहीं किया, ये बाबा साहब का हमको निर्देश है। बाबा साहब के भाव हमारे हृदय में हैं कि जब हम जय भीम बोलें तो उनके एक एक भाव को आत्मसात करें। तो हम समाज को, पूरे अपने बच्चों को, अपने समाज को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक और बात मैं बाबा साहब, क्योंकि संविधान की बात, आज संविधान दिवस है, तो जाहिर सी बात है संविधान के जो प्रणेता है, जो उसको देने वाले हैं, उसकी तो बात होगी। जब डॉक्टर अंबेडकर साहब की हम बात सोचते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि जाति विहीन समाज के बिना स्वराज अधूरा है। हम वास्तव में दोष देते हैं, हम समाज के अभिजात्य वर्ग को दोष देते हैं कि उनकी तरफ से कोई पहल मुझको दिखाई नहीं देती। शिवबन लाल स्नेही साहब जानते हैं कि मैंने 1990 के बाद मैंने जाति विहीन समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया। जगह जगह बैठ के की, जगह जगह लोगों से कहा कि हम लोग मिलके करें। मैंने 4 सूत्रों का एक पूरी योजना भी दी और उस योजना में कहा कि अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाओ, सब मिलकर एक साथ खाना खाओ, भोजन करो और सब एक साथ मिलकर अपने आराध्यों का वंदन करो और अंतरजातीय विवाहों में विश्वास रखो। अंतरजातीय विवाहों के बाधा मत बनो, गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से करो। ये भूल जाओ कि कौन किस वर्ण का है, कौन किस जाति का है। मुझे इस बात का कहने का दुख तो है कि अभिजात्य वर्ग ने मेरी एक नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि फिर मुझे अपना हिंदू धर्म त्याग करके, जो बाबा साहब ने 1956 में किया था, बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, वो मुझे करना पड़ा। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा दुख है कि वो समाज जिसको मैं समझता था कि वो तो कम से कम करेगा, उसने अपने को समता मूलक बनाने के बदले उसने अपने में भी विभेद पैदा करने शुरू कर दिए। वो इस बात में इच्छुक हो गया कि भाई हमसे नीचे कौन है। नई नई जातियां अपने से नीचे बनने लगी। कोई अपने आप को कहने लगा कि मैं बड़ा जाति वाला हूँ। अंतर जातीय विवाह यहाँ भी संभव नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि हम बाबा साहब की इस बात को भी समझें कि जो वो कहते थे कि समता मूलक समाज हमें बनाना है, जाति विहीन समाज के बिना स्वराज अधूरा है, तो हमें इस समाज के इस वर्ग में भी इस बात को करना पड़ेगा। तब हम इस बात के लिए बलशाली हो पाएंगे कि हम अपने अभिजात्य वर्ग से ये कह सकें कि हमने किया तो तुम क्यों नहीं करोगे। क्योंकि बाबा साहब सिर्फ हमारे नहीं हैं और बाबा साहब पूरे देश के हैं। बाबा साहब युग पुरुष हैं। आज किसी को कह दिया गया कि भाई ये फादर ऑफ द नेशन है। मैं किसी भी एंगल से उन साहब का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी भी एंगल से उनको फादर ऑफ द नेशन मानने को तैयार नहीं हूं। अगर फादर ऑफ द नेशन को कोई पूछे कि कौन हो सकता है, उसके लिए कौन क्वालिफाई करता है, तो केवल इस फादर ऑफ द नेशन के लिए एक जना क्वालिफाई करता है और वह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो राष्ट्रपिता का दर्जा उनको मिलना चाहिए और राष्ट्रपिता का दर्जा देने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। अब इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, मैं क्यों कह रहा हूं राष्ट्रपिता बनने का उनको क्वालिफाई करते हैं, राष्ट्रपिता बनने का उनको पूरा जो उन्होंने कर्तव्य किया है वो राष्ट्रपिता बनने की दिशा में है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने उनके क्या किया है कि हम लोगों ने उनको सीमित कर दिया। हमने उनको 2 चीज़ों में सीमित कर दिया। हमने कर दिया, एक तो संविधान निर्माता थे, ठीक है, उस पर भी लोग चैलेंज करते हैं, लेकिन चलो मान लिया संविधान निर्माता थे। दूसरा हमने कर दिया कि वो वंचितों के रक्षक और पोषक थे, वो भी ठीक है, लेकिन इससे तो राष्ट्रपिता वो नहीं बन जाते ना। अब आप राष्ट्रपिता बनने के लिए देखिए, अगर उन्होंने सबसे पहले वो जब देश के विधि मंत्री बने या हमारे संविधान के बनाने वाले बने, उससे भी पहले मैं 1920 में आपको लेकर चलता हूँ। 1920 में जब अंग्रेज़ों का राज था, तब यहाँ पर वायसराय साहब ने एक अपना एडवाइज़र के रूप में बाबा साहब को अपॉइंट किया था और उस समय डॉक्टर अंबेडकर साहब के कहने पर, उनके दबाव डालने पर अंग्रेज़ों ने नियम बनाया था कि जो महिलाएं हैं उनको जो प्रसूति के लाभ हैं
जो मैटरनिटी रिलीफ्स हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, वो 1920 में उनके दबाव में आके वायसराय साहब ने, अंग्रेज़ों के वायसराय ने दिए थे हमको। ये हम नहीं जानते। उन्होंने दलित महिलाओं के लिए नहीं दिया था, उन्होंने सारी महिलाओं के लिए दिया था। और उसके बाद जब उन्होंने बाबा साहब ने काम किया स्वयं, तो उन्होंने महिलाओं को, हमारे देश की आधी आबादी, हमारे देश की वो आबादी जिसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी माँ है, उसके बिना ना हम अस्तित्व में आते हैं, उसके ना होने पर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, संस्कारित नहीं हो सकते हैं। उन माँओं को हमारे मतदान का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था। ये हमारे बाबा साहब ने दिलाया। तो महिलाओं को दिलाया तो सभी महिलाओं को दिलाया। अब आप आ जाइए कि जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो जिसको हम लेबर कहते हैं, उस लेबर के लिए, श्रमिकों के लिए इस देश के अंदर पहले कोई इस बात की सीमा नहीं थी कि कितने घंटे काम कराया जाए। 14 घंटे 18 घंटे बड़े सामान्य रूप से उनको काम करना पड़ता था। मर्जी जितनी दिहाड़ी दे दो, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं था। हफ्ते के 7 दिन काम करना था, और 7 दिन ना करते तो पेट कैसे पलता। करना भी पड़ता था, मजबूरी भी थी, और करवाया भी जाता था। ये बाबा साहब ही थे कि जिन्होंने श्रमिकों के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने कानून बनवाए, और उन्होंने किया कि हफ्ते में 1 दिन अवकाश अवश्य ही होगा। उन्होंने ये नियम बनवाया कि 8 घंटे सामान्य रूप से काम किया जाएगा, और 8 घंटे से ज़्यादा अगर कोई कर सकता है, करना चाहता है और करता है, तो उसको ओवर टाइम अलग से उसको दिया जाएगा। ये बाबा साहब ने दिया, श्रमिकों के लिए किया है। वो श्रमिक चाहे वंचित वर्ग से हो, वो श्रमिक चाहे अभिजात वर्ग से हो, उन्होंने कोई भेद नहीं किया, पूरे भारत के लिए किया उन्होंने। ऐसे आज हमारा सारा जो बैंकिंग सिस्टम है, उसका जो बेस है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो किसका दिया हुआ है? वो बाबा साहब का दिया हुआ है। जो बाबा साहब ने एक शोध पत्र लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उस प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ऊपर आधारित होके हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है। ये हम लोगों को, बहुत कम लोगों को जानकारी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अस्तित्व में आया, वो बाबा साहब की देन है। हमको नहीं तो होता तो आज पता नहीं क्या स्वरूप होता। मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ तो होता, लेकिन क्या होता कोई नहीं जानता। तो आज जो हमारी व्यवस्थित बैंकिंग सिस्टम है, वो बाबा साहब का दिया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कृषि के आंकड़े दिए कि जो एक समस्या हमारे, जो कृषि के जो हमारे लोग थे, खेती करने वाले, तो आप ये समझिए कि जो खास तौर से जो वंचित वर्ग है या कमज़ोर वर्ग है, उनके पास भूमि के राइट्स नहीं थे, और वो केवल एक लेबर के रूप में काम करते थे। तो ये बाबा साहब का जो उन दिनों की सरकारों ने नहीं होने दिया। बाबा साहब ने कहा कि पूरे के पूरे जितने भी कृषि योग्य भूमि है, उस सब का राष्ट्रीयकरण करो, और उसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद जितनी भी खेती है वो सामूहिक खेती हो, और उसका लाभ जो है वो बराबर जितने भी श्रमिकों उनको वितरित हो। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके पास हजारों बीघा और हजारों एकड़ भूमि जो अपने कब्जे में बनाए बैठे हैं, वो उनके कब्जे से निकलकर पूरे समाज के फायदे के लिए वो वहाँ पर प्रयोग में हो। तो ये जो अगर हमको दिया, लाइट चली गई है, सभी शांति बनाए रखें। बाबूजी की आवाज़ वैसे भी बहुत अच्छी, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है। तो जो उन्होंने ये, वो इसका हो नहीं पाया, मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारी उस समय की सरकार की इच्छा नहीं थी, तो नहीं हुआ। इसके अलावा जो आज आप देखते हैं, मुझे याद है एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हमारे बने थे, तो अब हमने सुना था कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उन्होंने बनाई थी। उन्होंने कहा था कि भाई किन्हीं क्षेत्रों में तो नदी का पानी इतना अधिक आता है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। अब आप देखिए ब्रह्मपुत्र का पानी देख लीजिए, आप बाढ़ आती जाएगी। अब बिहार का क्षेत्र दे दीजिए, वहाँ बाढ़ आती रहेगी, हर साल बुरी तरह से बाढ़ आ जाती है। और आप बुंदेलखंड का देख लीजिए, मराठवाड़ा देख लीजिए, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर अकाल पड़ता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भाई नदियों को जोड़ो। तो हमने क्रेडिट दे दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को। हम नहीं कहते कि उनको क्रेडिट ना दिया जाए, लेकिन अगर आप इसका इतिहास जानते हो तो सबसे पहले ये जो प्रस्ताव दिया था, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया था, जो नदियों को जोड़ने का। और उस समय जो था कृष्णा, गोदावरी और ताप्ती, ये 3 नदियाँ थी जिनको जोड़ने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि इन तीनों को जोड़कर
इनको मिलाया जाए, जिससे कि कहीं पर सूखा और कहीं पर बाढ़ की बात ना हो। तो मेरा कहना यह है कि जो हमारा ये दोष हमारा है। हमारा दोष क्यों है भाई? हम जब डॉक्टर अंबेडकर साहब के श्रद्धालु हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेगा और बताएगा कौन? हमारे विरोधी। हमारे विरोधी थोड़ा बताएंगे, हम ही तो बताएंगे। तो क्रेडिट दे दिया जाता है कि साहब नेहरू जी की जो पॉलिसी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी। हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं बिल्कुल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन जो ओरिजिनल जो ये विचार था कि इस देश का अगर विकास होना है तो इसमें हमें औद्योगिकीकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इससे हमको पैसा भी मिलेगा और हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ये अगर विचार थे तो ये हमारे बाबा साहब के विचार थे। तो हम इस तरह से देखते हैं कि हर फील्ड के अंदर बाबा साहब ने हमको जो विचार दिए, जो उस समय माने गए या उस समय लंबित कर दिए गए लेकिन बाद में माने गए, तो ये सारे के सारे जो विचार उनके थे ये इस बात को साबित करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वास्तव में हमारे केवल एक वर्ग के नेता नहीं, केवल मात्र संविधान निर्माता नहीं, डॉक्टर अंबेडकर साहब एक युग पुरुष थे, पूरे भारत के निर्माता थे वो, और हमें वही सम्मान उनको मिलना चाहिए। जब हम उनका नाम लें तो हमें मान के चलना चाहिए। ऑफिशियली मत मानिए, उसके लिए तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हम अपने हृदय में जरूर माने कि अगर राष्ट्रपिता का नाम कहीं आए तो हम कभी हमसे पूछे कि राष्ट्रपिता कौन है, तो हम मौखिक रूप से तो जो कहें, लेकिन दिन में सोचें कि ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं अब थोड़ी और बहुत, मुझे पता है कि बहुत लंबा समय हो गया है, बाबा साहब के ऊपर तो जितना भी हम बोले वो कम है। एक एक चीज में अब पत्रकार के रूप में उन्होंने बहिष्कृत भारत, समता, जनता, कितने सारे उन्होंने पत्रों का प्रकाशन किया। लोकनायक, बिल्कुल, हाँ, मूक नायक। तो वो हर फील्ड में, जिस फील्ड में गए, उनकी जो किताब है आप जानते हैं कि वेटिंग फॉर ए वीसा, वो आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके पाठ्यक्रम में है। तो हम इस बात को ये देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब पे जितना भी हम बोले कम है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपनी बात को ये भी ध्यान में रखते हुए कि समय कम है, मैं एक और बात पे आना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का अल्टीमेटली क्या मिशन। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब ये देखा कि उन्होंने 1936 में इस बात की घोषणा कर दी थी कि मैं इस धर्म में जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ उसमें मैं नहीं रहूंगा। मेरे अधिकार में नहीं था मैं कहाँ पैदा हूँ, लेकिन मेरे अधिकार में यह है कि मैं मृत्यु का वर्ण करूँ तो मैं किस धर्म में हूँ। और तो ये उन्होंने 1936 में कर दिया, 1935 या 36 में कर दिया था, 1935 में कर दिया था। लेकिन उन्होंने 1935 से लेकर 1956 तक उन्होंने प्रयास किया कि इस समाज के अंदर परिवर्तन आ जाए, इस समाज के अंदर समता मूलक समाज बन जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, तो उनको अपना वादा याद था कि मैं पैदा जरूर हिंदू हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू होकर। तो उन्होंने अपनी मृत्यु से मात्र 1.5 महीना पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। और उन्होंने, मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने 24 अक्टूबर 1956 को सारनाथ में अपना अंतिम भाषण दिया, और उस अंतिम भाषण में उन्होंने आह्वान किया कि हमारा कारवां आगे बढ़ता रहे और हम इस देश को बौद्धमय बनाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो ये मेरा मिशन हो जाना चाहिए। जो मिशन उन्होंने कहा था ये मिशन मेरा होना चाहिए। और अब सवाल सारा ये पैदा होता है, मैंने इसके ऊपर काफी अध्ययन किया, मेरा लगातार इस पे चिंतन मनन चल रहा है, और समय समय पर जैसे हमारे यहाँ हर रविवार को पंचशील परिचर्चा होती है, उसमें लोग आते हैं, उसमें भी चर्चा होती है कि हम इसको क्या कारण है कि आगे नहीं बढ़ा पाए। जब इस देश के अंदर हम आजाद हुए तो उस समय 0.8% जो हमारी जनता थी वो बौद्ध धर्म अनुयायी थी, और आज अगर हम देखते हैं जो पिछली जनगणना हुई है उसमें हमारी जो जनसंख्या है जो बौद्ध वर्ग की है वो 0.7% है। हम आगे बढ़ने के बदले पीछे रह गए। ये क्या कारण है? जबकि हम भगवान बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो मैंने उस पर मैं जो नतीजा पहुंचा कि हमें कहीं ना कहीं तो कोई कमी है।
तो सबसे पहले तो मैं अपनी कमी बताना चाहता हूं कि हमारे अधिकांश लोग अपने आप को बौद्ध पंजीकृत नहीं करवाते, और उनको ये पता होना चाहिए, उनके मन में एक संदेह है, उनके मन में संदेह है कि अगर हमने अपने आप को बौद्ध पंजीकृत करा लिया तो हमको जो रिजर्वेशन के जो अधिकार मिल रहे हैं वो उनसे हम वंचित हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप अगर बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेते हैं तो आपको आरक्षण के जितने भी लाभ है वो मिलते रहेंगे, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से सबसे पहले तो निवेदन ये है कि जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की इस बात में मानते हैं, ये आवश्यक नहीं है, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर की बाकी बातों को माने, उनको सम्मान दें, लेकिन वो इस बात को ना माने कि हमें भारत को बौद्धमय बनाना है, तो वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को अपना आराध्य के रूप में वो मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं और बौद्ध मत के अनुसार अपना जीवन भी जी रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन ये है कि वे अपने आप को पंजीकृत कराएं। और उसके लिए हमारा जैसे सुभारती के अंदर बौद्ध विहार है, हम लोग, हमारी टीम है पूरी, हमारे राजकुमार सागर जी हैं, ये उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आपको किसी भी जिला स्तर पर कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अपना पंजीकरण करना है, ये आप जरूर कराएं। तो एक तो मेरा कहना आप लोगों से ये है। दूसरा मेरा कहना यह है कि तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे जब हम चलते हैं तो हमको पंचशील को धारण करना है, हमको त्रिशरण को धारण करना है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है और अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में हमें एक बात को बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझना चाहिए कि उसमें हमें सम्यक वाणी का भी प्रयोग करना है। हम कोई बात ऐसी ना कहें जो हमारे मत को ना मानने वाले या दूसरे लोग उनको कोई बुरा लगे। हम अपनी बात कहें, हम अपने तरीके से अपने पक्ष को रखें, लेकिन किसी को हम ये साबित न करने की कोशिश करें कि तुम सही हो या गलत हो, उनकी बात हो जाए। तो इस तरीके से हम अपने जो मतलब हमारा विरोध हो रहा है उससे हम लोग बच जाएंगे। एक और बात अभी हमारे बीच में भी हमारे बाबूलाल जी ने कही थी, मैं उनको प्रणाम करते हुए और उनसे क्षमा मांगते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं इस बात के ऊपर काफी मंथन और चिंतन कर रहा था कि सनातन है क्या। आजकल बड़ा चलता है, तो सनातन शब्द है क्या। जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई आप किस धर्म के हो, और वो सनातन कहता है कि जी मैं सनातन हूँ, सनातनी हूँ, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई वो जो है एक मूर्ति पूजक हिंदू है, एक ब्राह्मणवादी और आडंबरवादवादी हिंदू है। सनातनी का हम ये अर्थ समझ लेते हैं। मैंने इसको सनातन के शब्द को इसकी थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूंगा कि सनातन का अर्थ है जो सदैव से था और सदैव रहेगा, जो अनंत है, जो अकाल है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो निर्विवाद है। तो मूर्ति पूजा में तो सारे ही एक गुण नहीं है, ना तो ये अनंत है, ये तो कब आई, बहुत बाद में आई और आगे रहेगी नहीं रहेगी। अब जो आर्य समाजी है उन्होंने ठुकरा दिया और दूसरे जो मत वाले हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो ना तो ये आदि है, अनादि है, और ना ही अनंत है और ना ही निर्विवाद है। तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग अपने आप को अगर सनातन कहते हैं तो कुछ भी कह लो, लेकिन है नहीं वो। तो सबसे पहली बात तो ये, तो सनातन है क्या, सनातन धर्म क्या है। तो मैंने जैसे आपको व्याख्या दी कि सनातन जो है वो शब्द कहता है कि मैं सदैव से था, मैं सदैव रहूंगा, मैं सत्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं निर्विवाद हूँ। तो ऐसा क्या है, और जब हम इसमें धर्म जोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो मैंने सारे धर्म ग्रंथों को मैंने उसके कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी वार्ता करी, कुछ मैंने पढ़े भी, और मुझे कोई इसका सही जवाब नहीं मिला, कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। लेकिन एक जगह मुझे मिला जो बहुत ही स्पष्ट इसका कि क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मिला। और वो मुझे मिला जब मैं तथागत बुद्ध को पढ़ रहा था, मैं धम्मपद पढ़ रहा था और मैं उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया वो पढ़ रहा था। तो सबसे पहले मैंने देखा कि तथागत भगवान बुद्ध ने जो सबसे पहले सारनाथ में अपने शिक्षा दी भिक्षुओं को, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भिक्षुओं तुम लोग मध्य मार्ग पर चलो। विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा
कि जीवन में 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और वो निवारण क्या है, वो अष्टांगिक मार्ग है। उसके बाद उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि याद रखो कि बैर से बैर नहीं मिटता, और ये कहने के बाद उन्होंने कहा ऐसे धम्मो संतनो, ये सारा बताने के बाद उन्होंने कहा यही सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म की व्याख्या के अंदर आप देखेंगे ना कोई भगवान है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पूजा पद्धति है, ना आध्यात्म है, केवल लौकिक व्यवहार है। और जब मैंने इसको शॉर्ट में अपने साथियों को बताने के लिए इसका निचोड़ निकाला, तो मैंने निचोड़ निकाला कि तथागत बुद्ध ये कह रहे हैं कि जिसमें प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय का भाव हो वो सनातन है। तो इस रूप में हम देखें कि अगर हम प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय का भाव रखते हैं तो सनातन शब्द सही होता है। जो लोग अपने आप को मूर्ति पूजक होकर सनातनी कहते हैं वो भ्रमित हैं। तो हमें किसी दूसरे के भ्रमित को सपोर्ट नहीं करना है, उसको ऊर्जाकृत नहीं करना है। हमें नहीं कहना है कि तुम सनातनी हो, हमें सही व्याख्या को समझना है और सही व्याख्या को बताना है। तो ये मेरा आप लोगों को मेरा जो रिसर्च है, जो मैंने अपना अनुसंधान किया, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सनातन है। तो हम सही रास्ते पर चलने वाले लोग ही सनातनी हैं। और मैंने काफी आप लोगों का समय ले लिया, और मैं अंत में एक बार फिर से मैं ये चाहूंगा कि हमारा ये जो शिक्षण संस्थान है ये आगे बढ़े, ये आगे ग्रो करे। जो ये हमारे 2 बच्चे आज हम लोगों ने लिए हैं, इनको हम शिक्षित और संस्कारित करेंगे ही। समाज के किसी भी उपेक्षित वर्ग को जिस तरह से हम करेंगे, तो हम इस शिक्षण संस्थान की तरफ से जो भारतीय बौद्ध शिक्षा संस्थान है इसका भी सहयोग लेंगे, और कुछ बच्चे जो शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करना चाहेंगे उनको भी हम यहाँ भेजेंगे। हम लोग मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के सपनों को पूरा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को एक बार फिर से जय भीम का नारा लगा के समाप्त करना चाहूंगा, और उसके बाद मैं जय हिंद कहूंगा। क्योंकि तथागत बुद्ध जो कहते थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को सर्वोपरि माना। ऐसे हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने राष्ट्रीय हित को कभी पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना हित छोड़ दिया। आप पूना पैक्ट देखिए, पूना पैक्ट में उन्होंने अपने समाज का हित भी उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया केवल देश के लिए। और जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो वो चाहते तो ईसाई या मुसलमान धर्म भी कर सकते थे, उनको बहुत बड़े बड़े लालच थे, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति के बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो उनके राष्ट्रीय भाव को ध्यान में रखते हुए तो मैं पहले जय भीम का नारा आप लोगों से भी कहूंगा कि मेरे साथ दोहराएं 3 बार, और उसके बाद जय हिंद, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे ये हिंद मजबूत हो और हिंद जो है वो पूरी दुनिया में एक सूरज बनकर ज्ञान का प्रकाश दे। तो मैं आपको बोलूंगा जय भीम, आप मेरे साथ बोलेंगे, और जैसे मैंने कहा कि जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, अपने पूरी ऊर्जा के साथ बोलेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।